का हमेशा असमंजस बना रहा है और लास्ट मिनट पे निर्णय आता है। 2014 में उनका निर्णय था मोदी जी के साथ, फिर 2019 में उनके खिलाफ, 2024 में फिर से उनके साथ। पर देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से वो भाग दौड़ कर गृह मंत्री से मिलकर आए और गृह मंत्री ने क्या दिया उनके हाथ में। ये कहा कि 2 टिकट हम दे देंगे, वो भी हमारी पार्टी सिंबल पे। कार्यकर्ता तुम्हारे चाहिए, पर तुम्हारी काबिलियत नहीं है कि अपने सिंबल पे लड़ो और जीतकर महाझूठी अलायंस के साथ जुड़ सको। तो इतना उनके ऊपर उनकी बेइज्जती करने के बाद उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, तो दिखाता है कुछ तो मजबूरी रही होगी। और मैं तो मानती हूँ कि ये वाली जो लड़ाई हो रही है संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए और महाराष्ट्र के खिलाफ जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो लड़ाई लगती होती है, उसके लिए एक गुर्दा चाहिए होता है, जो कहीं न कहीं मनसे में नहीं है। मैडम, कल हम कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि राज ठाकरे कुछ दिन पहले ईडी दफ्तर गए थे, वो भी फोटो वगैरह वायरल हो रहे थे, तो क्या उसका असर है? तो वही आप समझ सकते हैं, मजबूरी कह लीजिए उसको, ईडी का भय देख लीजिए, या ये भय देख लीजिए कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को समाप्त करने का पूरा कार्यक्रम है, तो इसलिए जो भी बची कुची पार्टी है उसको बचाने का काम हो रहा हो, या ये कोई डील हुई हो कि आप वोट कटवा बनकर रह जाएं, जैसे एमआईएम है बाकी सारे राज्यों में, यहाँ पर मनसे को वही रूपरेखा दे दी है। तो ज़्यादा मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं बार बार कहती आई हूँ, महाझूठी अलायंस को महाराष्ट्र की जनता शून्य रूप से देख रही है, और एक और उसमें बोगी जुड़ जाना, वो शून्य ही रहेगा। तो किसी तरीके का ना फायदा होगा, ना ही किसी तरीके का इनको मैं मानती हूँ किसी तरीके से सीट्स और बढ़ जाएंगी। तो उन्होंने जो भी किया होगा मजबूरियां ही रही होंगी, वरना कोई इतना डामाडोल नहीं रहता ऑल द टाइम। आज देवेंद्र फडणवीस एक भाषण में कह रहे थे कि हमारे साथ आज ओरिजिनल इंडियन जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री आकर कहते हैं ओरिजिनल शिवसेना, या आकर कहते हैं ओरिजिनल इंजन। तो यानी ये कह रहे हैं कि ना महायुति में कोई ओरिजिनल इंजन था, वो बगैर किसी इंजन के चल रही थी, महा झूठी गठबंधन है वो। हमारे देश, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का फटका लगाए हुए प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। 11 सीट भी शायद मिलने का इरादा नहीं है, उनको देने का इरादा नहीं है। तो ये तो कोई भी असली शिव सैनिक नहीं हो सकता है जो इतना हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए प्रधानमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री भी उनको ज़्यादा तवज्जो ना दें। तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है कि दिल्ली के सामने जाकर अपने घुटने टेकते हैं। क्या तो मैं यही कहूँगी कि जो भी कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस का, वो अपनी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं, जवाब है नहीं, डिफेंसिव हो रहे हैं। क्या राज ठाकरे के आने से विकास आघाड़ी पे असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, शून्य 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 और एक और शून्य जुड़ जाने से शून्य ही नतीजा आने वाला है। हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब ज़मीनी हकीकत जानते हैं, हम सब ज़मीन में काम कर रहे हैं, हम जनता का मिजाज देख रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बेरोज़गारी की बात हो। जिस तरीके से सारे धंधे यहाँ से लेकर गुजरात भेजे गए हैं, उसको लेकर मन में एक गुस्सा हो जनता के बीच में, हम वो जनता के बीच में जा जाकर हम संपर्क में हैं।